नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूपी डीएलएड 2026 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके यूपी डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइए। वेबसाइट का पता इस प्रकार है updled.gov.in। यहाँ पर वेबसाइट के खुलने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 क्लिक के आगे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका वेबसाइट थोड़ी देर तक लोडिंग होगा, फिर इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर टिक कर दीजिए, नीचे जो हैंड का सिंबल बना है उसके आगे टिक करके वेट कीजिए। अभी थोड़ी देर नीचे पंजीकरण के लिए यहाँ पर क्लिक करें, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करते हैं थोड़ी देर तक वेबसाइट लोड होगी, फिर आगे के स्टेप में आपको बताता हूँ क्या क्या भरना है। इसके लिए आपके पास दस्तावेज होना चाहिए, हाई स्कूल मार्कशीट, इंटर और ग्रेजुएशन का मार्कशीट। यहाँ पे आप कैंडिडेट का नाम दर्ज करेंगे। कैंडिडेट का नाम जो हाई स्कूल के मार्कशीट में है वही दर्ज करना है। फिर पिता का नाम जो हाई स्कूल के मार्कशीट के आधार पर ही दर्ज करना है। माता का नाम भी हाई स्कूल के मार्कशीट के आधार पर आपको दर्ज करना है, उसके अतिरिक्त कोई भी नाम नहीं दर्ज करना है। डेट ऑफ बर्थ भी आपको हाई स्कूल के आधार पर ही दर्ज करना है। यहाँ कैलेंडर की सहायता से आप अपना डेट ऑफ बर्थ सही चूज कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना डोमिसाइल बताना है कि आप कहाँ के निवासी हैं, या उत्तर प्रदेश के हैं या अदर दैन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। हम यूपी से हैं तो इसलिए यूपी सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी आपका जो भी है SC ST OBC उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिसको यूपी डीएलएड BTC 2026 में प्रवेश लेना है। यहाँ पर आपको अपना सब कैटेगरी में चूज कर लेना है। अगर कोई विकलांग कैंडिडेट है तो वहाँ पे चूज करेगा, अन्यथा आपको नॉट अवेलेबल पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी जो कि आपका एक्टिव ईमेल आईडी होगा वह यहाँ पर टाइप कर लेंगे। फिर मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। नीचे आपको ग्रेजुएशन की डिटेल्स भी मांगी जाएगी, इसलिए आप अपना ग्रेजुएशन का डिटेल्स तैयार रखें। जैसे मोबाइल नंबर दर्ज करके नीचे चलते हैं। मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए, उस पर इनकमिंग सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए क्योंकि SMS इसी नंबर पे रजिस्ट्रेशन का आएगा। ऐसा ना हो कि मोबाइल नंबर आपका बंद हो और रजिस्ट्रेशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन इस पर शो नहीं करता है, डायरेक्ट मोबाइल में मैसेज के द्वारा ही आता है, तो दिक्कत हो जाएगी फिर आपको। यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन का डिटेल डालेंगे। यहाँ इस कॉलम में आपको अपना यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे ना मिले तो आपको अदर ऑप्शन का सेलेक्ट करना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम दर्ज कर देना है। यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम एंटर करना है कीबोर्ड के माध्यम से। फिर आपको जो भी कॉलेज का नाम है वो यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। इसके बाद अपना पासिंग ईयर, आप किस वर्ष पास हुए हैं वह यहाँ पर दर्ज करना है अगले कॉलम में। फिर अगला कॉलम आपका रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर का है। इसमें आपको रोल नंबर जो आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट में लिखा है वही दर्ज करना है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का नहीं दर्ज करना है। यहाँ पे रोल नंबर आप दर्ज कर दीजिए। उसके बाद मार्कशीट नंबर, आपको मार्कशीट के ऊपर देखेंगे दाहिने साइड, वहाँ पे मार्कशीट का नंबर होगा, सीरियल नंबर, वही दर्ज करना है। अगर आपको मार्कशीट का सीरियल नंबर नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर NA जिसको कि फुल फॉर्म में कहते हैं नॉट अवेलेबल दर्ज कर सकते हैं। टोटल मार्क में आप में जितना टोटल होगा मार्क वह दर्ज करना है, और ऑब्टेन मार्क वह होगा जितना आपने प्राप्त किया है वह दर्ज करना है। उसके बाद
ये ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको वहाँ पर दिखा देगा। अगर आप CGPA प्राप्त किए हैं तो कृपया CGPA को पहले परसेंटेज में दर्ज करेंगे और उसको मार्क में बदलेंगे, फिर यहाँ पर दर्ज करेंगे, तभी आपका सही से परसेंटेज मतलब कि दर्ज हो पाएगा। ये सब अपना सभी विवरण दर्ज करने के बाद आप एक बार सही से चेक कर लेंगे। नीचे एक कैप्चा कोड जो दिया गया है, उस कैप्चा कोड को जैसा दिया गया है वैसा ही भरना है, क्योंकि यह कैप्चा कोड केस सेंसिटिव होता है, इसलिए आप लोगों को कैप्चा कोड पर विशेष ध्यान से देकर यहाँ पर एंटर करना है। जैसे आप कैप्चा कोड दर्ज करेंगे तो आपको फिर आगे की डिटेल भरने के लिए बोला जाएगा। यह वेबसाइट थोड़ा स्लो वर्क करती है, इसलिए आप लोग पेशेंस के साथ इस पे काम करेंगे, मतलब पेशेंस के साथ अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आराम से हो जाएगा। और कृपया इस बात का ध्यान रखिए कि वेबसाइट में कई बार आपको एरर सामना करना पड़ेगा, तो उस एरर से आपको घबराना नहीं है। आगे की प्रोसेस आप देखते चलिए, मैं आपको कुछ ऐसा प्रो टिप्स भी दूंगा जिससे कि आपका फार्म रिजेक्ट ना हो और कोई दिक्कत ना हो। देखिए आपका सारा डिटेल जो आपने भरा था यहाँ पे प्रीव्यू हो जाएगा। आप अपना डिटेल पूरी तरह से मैच कर लेंगे अपने हाई स्कूल के मार्कशीट के आधार पर और ग्रेजुएशन के मार्कशीट के आधार पर। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को भी अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप गलत मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल नहीं पाएगा और उसके बिना आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे और आगे का फार्म आप फिल भी नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए अपना मोबाइल नंबर सही सही दर्ज कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप अपना सभी डिटेल मैच करने के बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने का एक नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा, लेकिन वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मैं आपको कितनी बार बताया हूँ कि वो आपके SMS बॉक्स में ही आएगा। देखिए यस पे क्लिक करेंगे, यस डू प्लीज़, यहाँ पर क्लिक कीजिए, थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, वेबसाइट लोड होगी। आगे नोटिफिकेशन देखिए क्या आया। देखिए आपको क्या लिखा है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं, इसलिए अब आपको लॉगिन करना है। तो आपको रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर से वही प्रोसेस दोहराते हुए उसी पेज पे वापस आकर वहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे लॉगिन करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके SMS बॉक्स में आया है उसको रजिस्ट्रेशन नंबर में दर्ज करेंगे, फिर कैलेंडर से आपका डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे, फिर नीचे आपको अपना कैप्चा कोड दर्ज करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यह वेबसाइट बहुत दिनों से ऐसे ही चल रही है, मैं तो पिछले 10 साल से लगातार फार्म भर रहा हूँ और मुझे इसका आइडिया हो गया है कि वेबसाइट में कुछ परिवर्तन नहीं किया गया है। यह वेबसाइट देखिए अब आपको एक OTP भेज जाएगा। जैसे आप OTP आएगा आपके फ़ोन में, यहाँ पे दर्ज करके सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपको अगला इंटरफेस खुलेगा। थोड़ी देर वेट कीजिए, थोड़ी देर वेट कीजिए। जैसे ही वेट करने के बाद आपका फार्म का अगला स्टेप सेकंड भाग खुल जाएगा। वेबसाइट थोड़ा सा स्लो चलती है और इंटरनेट का भी इशू है इस समय लगता है। हाँ देखिए वेबसाइट लोडिंग हो गई। यहाँ पे आपको पे फीस पर क्लिक करना है और नीचे आपको पूरा डिटेल दिखेगा। एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप क्रॉस चेक करके नहीं भरते हैं फार्म, अगर आप फीस जमा कर देते हैं किसी गलत रजिस्ट्रेशन पे, नाम वगैरह गलत होता है तो फिर इसमें संशोधन भी नहीं होता है। यहाँ पे सेलेक्ट क्या पर क्लिक करेंगे, पूरा डिटेल दिखेगा कि आपका कितना फीस लग रहा है, आपका कैटेगरी कौन सा है। जैसे ही आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट थोड़ी देर लोड होगी, आपको पेमेंट गेटवे की तरफ रीडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर आपको 2 प्रकार का पेमेंट गेटवे मिलेगा, एक ईजी पे ICI पेमेंट गेटवे है और दूसरा SBI मोप्स का SBI पेमेंट गेटवे है। यहाँ प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना पेमेंट का पूरा कितना पेमेंट लग रहा है, कितना GST लग रहा है, सब कुछ दिखेगा। उसके बाद आपको
नीचे QR कोड सेलेक्ट करके पे पर क्लिक करेंगे तो यह QR कोड जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर आपने UPI से फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम या कोई अन्य भीम UPI ऐप, उससे आप इस पर पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस पर नावी UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आप इसको स्कैन करके पेमेंट करेंगे, जिससे यहाँ पे मेरा फ़ीस 500 रुपये है। जिस कैंडिडेट का ये फार्म है उसका 500 रुपये फ़ीस लग रहा है। तो पेमेंट अभी करेंगे, थोड़ी देर वेट कीजिए। जैसे पेमेंट करते हैं अगला स्टेप आपको दिखाते हैं। दोस्तों आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि यह वैकेंसी देखिए, जैसे ही आप पेमेंट पर आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट डेबिट होगा, ये वेबसाइट लोड होने के बजाय एरर दिखा देगी। तो आपको घबराना नहीं है, फिर से आपको होम पेज पर आ करके ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पर क्लिक करना है। देखिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड UPDLED रजिस्टर्ड यूजर एक्टिविटीज़ पर क्लिक कर दीजिएगा। जिससे आप रजिस्टर्ड इस पर क्लिक करेंगे, आपको लॉगिन करने का वही फार्म फिर से खुलेगा। आप रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, OTP फिर से जनरेट करेंगे। इसमें आपको मैं बताता हूँ कि कम से कम 2 से 3 बार लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि वेबसाइट में बार बार एरर आती रहती है। जैसे अभी पेमेंट हुआ ना, पेमेंट के बाद आपको एरर शो करेगी, तो इससे बहुत सारे कैंडिडेट घबरा जाएंगे कि मेरा तो पेमेंट कट गया, फार्म नहीं भरा पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वेबसाइट पर ऐसे ही चलती है वेबसाइट, और इस पर इसी तरह से फार्म भरा जाता है। मैं इसमें आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो है जिसमें कि बस केवल बताया गया है कि फार्म कैसे भरना है, उसके स्क्रीनशॉट लेकर दिखा दिया गया है, लेकिन उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम क्या आती है वो पूरा बताया नहीं जाता है। लेकिन मैं अपने चैनल पे हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है कि आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाए, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा ख़तरनाक होती है। देखिए आप दोबारा रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के फिर से लॉगिन पर क्लिक करेंगे और आपके नंबर पर फिर से OTP जाएगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि जितनी भी बार आप इस वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से, OTP हर बार आपके SMS बॉक्स में जाएगा। उस OTP को दर्ज करेंगे तभी आगे का स्टेप आपका खुलेगा। देखिए OTP अब यहाँ पे हम दर्ज कर देते हैं। फिर आपको कैप्चा कोड डाल करके वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। इस बार आगे का स्टेप आपको जो भरना है मैं बताता हूँ। थोड़ा समय लग रहा है वेबसाइट पे, क्योंकि मैं आपको लाइव फार्म भर के दिखा रहा हूँ। इसमें से मैं कट नहीं कर रहा हूँ किसी भी भाग को, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि वेबसाइट पर काम कैसे करना है। ठीक है दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा चैनल नया है और इस चैनल पर अभी सब्सक्राइबर केवल 20-21 सब्सक्राइबर हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाएं। देखिए आपका पूरा डिटेल जो पुराना, मतलब पहले आपने जो डिटेल भरा था यहाँ पे आपका शो होगा। मैंने सिक्योरिटी रीजन से उसको हाइड कर दिया है। आगे यहाँ पर आपको अपना 10वीं का डिटेल्स भरना है। 10वीं का डिटेल, पासिंग ईयर, सीरियल नंबर और ऑब्टेन्ड मार्क, टोटल मार्क्स जब आप भर देंगे तो आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर आप भर देंगे और इंटरमीडिएट का भी डिटेल नीचे दिया गया है भरने के लिए, तो वो भी आपको भरना अनिवार्य है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, यह वैकेंसी मतलब यह परीक्षा जो कि मतलब एडमिशन के लिए जो फार्म निकाला गया है, इसमें आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है। यह मेरिट बेस पर एडमिशन होता है। इसलिए आप लोग अपना हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन का मार्क्स बहुत ही केयरफुल तरीके से भरिएगा, क्योंकि परसेंटेज के आधार पे अगर आप कुछ गलत नंबर भर दिए, कम भर दिए तो भी दिक्कत, ज़्यादा भर देंगे तो भी दिक्कत होगा एडमिशन के समय, तो आप परेशानी हो जाएगी आपकी। इसलिए यहाँ पर अपना नंबर्स और रोल नंबर, पासिंग ईयर सब कुछ सही से भरिएगा। यहाँ पे बोर्ड का नाम, कॉलेज का नाम अच्छे तरीके से भर देंगे। यहाँ पे मैं भर लेता हूँ जो भी मेरा डिटेल्स है कैंडिडेट का, वो सब कुछ भर के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अगर जो मैंने यहाँ पे ब्लर कर दिया है, यह इसलिए है क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस के अनुसार
कोई भी जानकारी किसी भी पर्सनल व्यक्तिगत जानकारी शो नहीं होनी चाहिए, इसलिए ऐसा किया गया है। नहीं तो आपको और क्लेरिफाई हो जाता है कि मैंने कैसे भरा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कॉलेज का नाम दर्ज करेंगे, पासिंग ईयर दर्ज करेंगे, फिर आप अपना यहाँ पर हम मार्कशीट का सीरियल नंबर दर्ज कर देंगे। अगर आपके मार्कशीट में सीरियल नंबर नहीं मिलता है तो आप नॉट अवेलेबल लिख देंगे, और रोल नंबर आपको सही सही दर्ज करना है। टोटल मार्क्स आपने जो भी प्राप्त किए हैं वह दर्ज करेंगे। जो टोटल मार्क आपका मतलब कितना में से कितना मिला है, टोटल पूर्णांक होता है और ऑब्टेन मार्क प्राप्तांक होता है, वह दर्ज करना है। उसको दर्ज कर देंगे, आपका परसेंटेज यहाँ पे शो होने लगेगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, जैसे ही हाँ यह डिटेल अब मैं भर दे रहा हूँ। वेबसाइट थोड़ा स्लो वर्क करती है दोस्तों, इसलिए फटाफट भर के दिखाना पॉसिबल नहीं है इस वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आपको अपना गार्जियन पेरेंट्स का नाम देंगे। अगर कोई विवाहित महिला है तो अपने पति का नाम यहाँ पर लिखेगी, अगर पुरुष है तो वहाँ अपने पिता का नाम लिखेंगे। एड्रेस लाइन 1 में हाउस नंबर फ्लैट नंबर दिखा तो आप यहाँ पर अपने मकान नंबर दर्ज कर सकते हैं। अगर आपके पास मकान नंबर मौजूद नहीं है तो अपने गांव का नाम या जिस जगह पे आप रहते हैं उस जगह का नाम दर्ज करेंगे। एरिया मोहल्ला में आप अपने पोस्ट या ऑफिस का नाम दर्ज कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसमें आपको अपने ज़िले को सिलेक्ट करना है। आईडी टाइप में आपको आधार कार्ड का ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा। वोटर आईडी, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करके उसको यहाँ पर एंटर करेंगे और कैप्चा कोड भर देंगे। कैप्चा कोड भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जिससे आप सेव पर क्लिक करेंगे आगे का डिटेल्स आपका सबमिट हो जाएगा। एक बार आपको प्रीव्यू चेक कर लेना है कि आपने जो हाई स्कूल और इंटर का विवरण भरा है वह सही है, अन्यथा नहीं। अगर सही नहीं है वो होगा तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, कोई भी फार्म भरने का एक ही फार्मूला होता है। उसमें आपको यह हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी स्टार मार्क वाले का मतलब के ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे आपको एंट्री करना बहुत ज़रूरी है, और जिस पे स्टार नहीं लगा होता है उसे आप छोड़ सकते हैं क्योंकि वो ऑप्शनल होता है। देखिए आपका सारा डिटेल इस पे आ जाएगा। एक बार आप प्रीव्यू चेक कर लेंगे, फिर से प्रीव्यू चेक कर लेंगे, उसके बाद नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। देखिए मैं अपना डिटेल यहाँ पूरे अच्छे तरीके से चेक कर ले रहा हूँ। दोस्तों मैं 10 साल से लगातार फार्म भर रहा हूँ, और 10 साल में इतना अनुभव हो गया है कि कोई फार्म मुझसे गलत हो ही नहीं पाता है। और मेरे मतलब कि कस्टमर का हमेशा मुझ पर भरोसा रहता है, और वो लोग हमेशा मेरा सहयोग करते हैं। अब अगले के स्टेप में देखिए, सब डिटेल होने के बाद आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आगे के स्टेप में आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो कृपया ध्यान दीजिए, एक बार फिर से एरर आएगा वेबसाइट पे। एरर आ गया दोबारा, फिर से हम उसी पेज पर वापस चलेंगे updla.gov.in के होम पेज पे। यहाँ पे फिर से हम रजिस्टर्ड यूज़र पे क्लिक करेंगे और फिर से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करेंगे। हाँ, यहाँ पे अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर पे क्लिक कर देंगे। फिर आगे के स्टेप में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने के बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट करना है कैलेंडर की सहायता से, जो अपने रजिस्ट्रेशन में दिया है पिछले समय में। उसको सही सही सिलेक्ट करिएगा, नहीं तो आप घबरा जाएंगे कि अब मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि गलत डेट ऑफ बर्थ चूज हो गई हो, फिर आपका लॉगिन ना हुआ और आप परेशान हो जाएं कि सर मेरा तो हो नहीं रहा है। लेकिन इस चैनल पर अगर आप आ ही गए हैं तो ये चैनल आपको हमेशा मदद करेगा कि आप 100% वैल्यू के साथ अपना फार्म भरें। अगर आप अपना फार्म नहीं भर पा रहे हैं या सर्वर की इशू आपको हो रहा है तो आप मुझसे अपना फार्म भरवा सकते हैं। आप कहीं से भी हो, ऑल इंडिया कहीं से भी हो, आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए अपने सभी डॉक्यूमेंट भेज दीजिएगा। हम आपका फार्म भर के आपको वापस भेज देंगे, और जो भी चार्ज होगा वो आपको देना पड़ेगा। और चार्जेस के बारे में जानकारी आपको व्हाट्सएप पर ही मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइंस के अनुसार यहाँ पे बताना उचित नहीं है।
देखिए फिर से लॉगिन हो जाएगा जब आप पोर्टल पे वापस तीसरी बार लॉगिन हो रहे हैं। आप देख लीजिए 2 बार में एरर हो गया एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद। आप तीसरी बार लॉगिन होंगे, यहाँ पर फिर से OTP दर्ज करेंगे अपना जो फ़ोन पे आया है और वापस कैप्चा जो दिया गया है वह सही दर्ज करेंगे। जैसे ही आप कैप्चा दर्ज करके वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपका ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि आने वाले स्टेप में अभी दिखेगा आपको। तो मैं दोस्तों को बता देना चाहता हूँ कि फ़ोटो और सिग्नेचर फ़ोटो आपको 3.5 सेंटीमीटर उसका विड्थ होना चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर उसका हाइट होना चाहिए। रेजुलेशन आपको 300 रखना है और आपके फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट रहेगा और फ़ोटो कलर रहेगा। फ़ोटो स्पष्ट होना चाहिए, धुंधला फ़ोटो नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर आपका 3.5 सेंटीमीटर हाइट रहेगा और नहीं 3.5 सेंटीमीटर आपका विड्थ और 1.5 सेंटीमीटर हाइट रहेगा। सिग्नेचर आपको सादे कागज़ पे करना है और ब्लैक पेन से करना है। यहाँ पे मैं अपना फ़ोटो सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि मैंने फ़ोल्डर में से रखा है बनाकर। जल्दी से मैं उसको सिलेक्ट करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। कृपया इंतज़ार कीजिए, कुछ सर्वर का व्यवधान चल रहा है। देखिए यहाँ पे जो आपको ब्लर दिखाई दे रहा है दोस्तों, यह इसके लिए है कि किसी का फ़ोटो सिग्नेचर आप यूट्यूब पर नहीं दिखा सकते, क्योंकि मैंने पहली बार जब वीडियो बनाया था तो मुझे बड़ी परेशानी हुई थी और यूट्यूब अपलोड ही नहीं करने दे रहा था। मेरा विजिबिलिटी बार बाधित कर दिया। तो मैंने यूट्यूब की गाइडलाइंस में देखा तो ऐसा लिखा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए ब्लर करके दिखाया गया है। आप समझदार है, जो ऑप्शन दिखेगा उसके अनुसार आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको सारा डिटेल दिखेगा, फ़ोटो सिग्नेचर नीचे दिखेगा। आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपका कुछ देर तक लोडिंग होगा फार्म। मैं आप लोगों को एक बार पुनः से अवगत कराना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग अगर इस चैनल पर अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिसको इस वीडियो की आवश्यकता है। सबको नहीं शेयर करना है दोस्तों, बस जिनको BTC का फार्म भरना है DLED का, उन लोगों का ही शेयर करना है, क्योंकि हर किसी को शेयर करने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। वो लोग वीडियो देखते नहीं हैं और ऑडियंस रिटेंशन ख़राब हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे आपको सारा प्रीव्यू दिखने के बाद आगे के बगल में आपको डाउनलोड प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट आउट डाउनलोड हो जाएगा। उसको आप प्रिंट कर लीजिए, या तो इसको फिर अपने PDF में डाउनलोड होगा, उसको अपने फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में सेव करके रख लीजिए। इसी तरह का प्रिंट आउट आपका डाउनलोड होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमसे जुड़कर और फार्म के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं और नई सेवाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इसी पे यूट्यूब पर मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप चैनल का नाम है राकेश भैया सरकारी हेल्प, उसका व्हाट्सएप चैनल भी है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।